हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो सबसे पहले आप सबको गुड इवनिंग दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 फिजिक्स के और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोग फिजिक्स के कुछ ऐसे न्यूमेरिकल को देखे थे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था बच्चों। तो आज भी तो आइए चलते हैं। जैसे कि देख रहे हैं आप बोर्ड पे, पहला क्वेश्चन है कि 1.2 मीटर लंबाई के एक सिरों पर 24 वोल्ट का विभवांतर है। यह विभवांतर लगाने पर उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन 5×10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड के अनुगमन वेग से गति करते हैं। इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता क्या होगी। यहाँ पे हमें गतिशीलता इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पे ध्यान देना, आप गतिशीलता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, सबसे पहले ये ध्यान देना। तो जो बच्चों गतिशीलता होता है उसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, पहले क्या हमको निकालना होगा, गतिशीलता बराबर जो फार्मूला होता है अनुगमन वेग में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप भागा दे देना। मतलब कहेंगे VD/E को कहेंगे गतिशीलता, ठीक है। जैसा कि आप लोगों जब इसके थ्योरी को पढ़ रहे थे तो इस फार्मूले को देखे होंगे कि गतिशीलता म्यू बराबर VD/E। VD क्या है बच्चों, यहाँ पे VD जो होता है वो होता है अनुगमन वेग होता है, और जो E होता है वो क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ये सूत्र हो गया म्यू बराबर VD/E, अनुगमन वेग बटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम गतिशीलता कहते हैं, ठीक है। देखो, किसी भी क्वेश्चन को लगाने से पहले जब तक उसके कॉन्सेप्ट और उसके फार्मूलों को हम अच्छे से नहीं देख पाएंगे बच्चों, वो चीजें क्लियर नहीं हो पाती है। फिजिक्स का देखो न्यूमेरिकल क्या होता है, बहुत ही आसान होता है। बस उसमें आपका कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ उसके फार्मूले को लर्न कर लेना। इतनी चीजें, 2 चीजें तो आपको करना ही होगा, उसके बाद बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब देखो इस क्वेश्चन में दिया क्या है, 1.2 मीटर लंबाई। यहां पर देखो लंबाई को किससे प्रदर्शित करते हो, लंबाई को L से प्रदर्शित करते हो। चलो बिना डर के लगाना है न्यूमेरिकल, डरना नहीं है बिल्कुल। तो यहां पर ध्यान देना, लंबाई का मान कितना हो गया, 1.2 मीटर, ठीक है। लंबाई जो हो जाएगा 1.2 मीटर है। 24 वोल्ट का विभवांतर लगाते हैं, उस पे जो विभवांतर लगाते हैं वो कितना लगाते हैं बच्चों, 24 वोल्ट। तो V बराबर हम लिखेंगे 24 वोल्ट, ठीक है। देखो कितना आसानी से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। तो L का मान, V का मान दे दिया, और क्या दिया, अनुगमन वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं, VD से। VD बराबर 5×10⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड होगा, ठीक है। चलो अब देखो क्वेश्चन में हमको VD दिया है लेकिन E नहीं दिया है, हमको गतिशीलता पूछा है तो E तो भी निकालना होगा। तो आपको एक और फार्मूला लर्न होना चाहिए, या तो हो सकता है कुछ बच्चों को लर्न भी हो। क्या होता है कि जो E होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहां पर लिख दे रहा हूं बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है V/L। V क्या होता है बच्चों, V जो होता है विभवांतर होता है, L जो होता है लंबाई होता है। तो यहाँ पे एक फार्मूला ये होता है, इसे भी आपको तैयार करना ही होगा, है ना। फार्मूला का एक चार्ट पेपर बना लो, फार्मूला के लिए अलग से एक टॉपिक तैयार करते रहो। फिजिक्स में न्यूमेरिकल के लिए फार्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो यहां देखो V/L, V की वैल्यू क्या रखोगे, V की वैल्यू दिया है 24 वोल्ट, ठीक है बच्चों। और नीचे L का मान जो है 1.2। तो E बराबर कितना हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा, देखो 24 में 1.2 से भागा दोगे तो 12 दूना के 24, मतलब इसका आंसर जो आएगा बच्चों 20। क्या आएगा, 20। और मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर। बोलो, ऊपर इसका मात्रक वोल्ट है, नीचे लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तो वोल्ट प्रति मीटर बोलो, या फिर बोल सकते हो न्यूटन प्रति कूलाम, कुछ भी बोलो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। तो ये आ गया हमारा क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमको पूछा है गतिशीलता, तो गतिशीलता म्यू बराबर क्या होता है, म्यू बराबर बच्चों होता है VD/E। तो VD का मान हमको दिया है कितना, 5×10⁻⁴, और E का मान दिया है बच्चों 20, E का मान दिया है 20। चलो इसको सॉल्व करो।
एक शून्य यहाँ पे है मतलब 10 है, 10 ऊपर जाएगा तो एक पावर और माइनस में हो जाएगा कि नहीं। ऊपर माइनस में 4 है, एक और जाएगा तो माइनस में 5 हो जाएगा, और 2 से 5 में भागा देंगे तो 2.5 मतलब 2.5 होगा, और गुणे 10 के पावर -5 हो जाएगा बच्चों। चलो आप कमेंट करके मुझे बताना कि गतिशीलता का मात्रक क्या होगा। ठीक है, आप लोग पहले जिन जिन बच्चों को आ रहा है वो कमेंट करके मुझे बताओ कि यहां पर गतिशीलता का मात्रक बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, बाकी तो मैं बता ही रहा हूं। चलो देखो, गतिशीलता का जो मात्रक हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड, मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड होता है गतिशीलता का मात्रक। तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड होता है गतिशीलता का मात्रक, और इतना करने के बाद ये हमारा आंसर हो गया। इससे 2 से 3 नंबर आसानी से हमको बोर्ड में मिल जाएगा। एक चीज और ध्यान देना, इन क्वेश्चन में 2 टॉपिक पूछा हुआ, तो एक क्वेश्चन 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो चलो इसे स्क्रीनशॉट कर लो। तो बच्चों यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान देना कि एक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, 2 × 10 के पावर 28 प्रति मीटर क्यूब है। ठीक है बच्चों, तार में इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग जो है 1 सेमी पर सेकेंड है, 1 सेमी पर सेकेंड है। तार में धारा घनत्व का मान पूछा है बच्चों। तो यहां ध्यान देना, एक आपको सूत्र मैं बता रहा हूं, यहां से देखना, जो सूत्र होता है I बराबर जो होता है NeAVD होता है। देखो I क्या होता है, धारा होता है, N क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है, E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, A जो होता है क्षेत्रफल होता है, जबकि VD क्या होता है बच्चों, अनुगमन वेग होता है, अनुगमन वेग होता है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ सारे चीज़ों को। ये जो होता है क्षेत्रफल होता है। देखो यहाँ ध्यान देना, मुझे धारा घनत्व पूछा है, मैं तो डायरेक्ट धारा घनत्व का फार्मूला लिख के इस क्वेश्चन को तुरंत ही सॉल्व कर दूंगा। लेकिन ध्यान देना, इसे जब तक नहीं देखोगे, अच्छे से नहीं समझोगे, समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ। ठीक है, जिससे कि और भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो भी आप सॉल्व कर लोगे। तो देखो, धारा और अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है, I बराबर NeAVD। VD क्या होता है, अनुगमन वेग होता है, A क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन का आवेश या चार्ज बोल सकते हो। ठीक है, इंग्लिश में उसको चार्ज बोलते हैं। N क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। N क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और बच्चों I क्या होगा, इस परिपथ में प्रवाहित धारा हो जाएगी। ते रहा एक फार्मूला। अब ध्यान देना, इधर से अगर I को मैं इधर कर दिया, भागा कर दिया, उधर गुणा इधर आएगा तो भाई भागा हो जाएगा। तो I बटा के क्या हो जाएगा, A बराबर क्या बचेगा, N बचेगा, E बचेगा, VD बचेगा, NeVD। तो I बटा A को ही बच्चों, I बटा A मतलब धारा और उसके क्षेत्रफल, जिस भी पृष्ठ की बात चल रही है उसके क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। मतलब बच्चों हम कह सकते हैं I बटा A के मान को हम J कह सकते हैं। J बराबर I बटा A बराबर NeVD, और J को ही बोलते हैं धारा घनत्व। तो क्या बोलेंगे बच्चों, धारा घनत्व। तो हमारा डायरेक्ट फार्मूला क्या हो जाएगा, धारा घनत्व बराबर J बराबर I बाई A, या इसी के बराबर NeAVD होगा। ए नहीं रहेगा, NeVD। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं, इससे ये फार्मूला कैसे बना, समझ में आया। इसे भी आप तैयार करना होगा आपको। अब चलो हम क्वेश्चन में क्या क्या दिया उसको लिखते हैं बच्चों। देखो, एक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो कितना है, तो यहाँ पे बच्चों जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया था वो कितना है, 2 × 10 के पावर 28 प्रति मीटर क्यूब है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा प्रति मीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, अब यहां ध्यान देना कि अनुगमन वेग कितना दिया है, VD का जो मान दिया है अनुगमन वेग वो 1 सेमी प्रति सेकेंड दिया है, सेमी प्रति सेकेंड। अब ये ध्यान देना बच्चों
कि जब कभी सेमी में मात्रक दिया रहता है तो उसको पहले हमको एसआई में बदलना होता है, मतलब सेमी को मीटर में बदलना होगा। तो सेमी को जब मीटर में बदलेंगे तो VD का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 10 के पावर -2 और यहाँ पे हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, ये हमारा मात्रक हो जाएगा। ठीक, और इसमें क्या पूछा है, धारा घनत्व। चलो ये दो वैल्यू दे दिया, अब धारा घनत्व को हम लिखते हैं। तो धारा घनत्व J बराबर क्या होगा बच्चों, धारा घनत्व J बराबर आपको मैंने बता दिया कि NEVD होगा। N का मान कितना दिया है, 2 × 10 के पावर 28 दे दिया है, 2 × 10 के पावर 28। E का मान दिया है 1.6, देखो दिया नहीं है, E का मान दिया नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन याद रखना कि जहां पे इलेक्ट्रॉन की बात चलेगी, प्रोटॉन की बात चलेगी, तो आपको पता होना चाहिए कि उसका चार्ज जो होता है बच्चों 1.6 × 10⁻90 कूलम होता है। ठीक है, 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम इसका चार्ज होता है। इसे आपको याद करना होगा, या याद होता ही है बच्चों को। तो यहाँ पर आप लिखिएगा 1.6 × 10 के पावर -19 हो जाएगा। और आगे क्या होगा, VD का मान, VD का मान कितना था 10 के पावर -2, तो 10 के पावर -2 कर लीजिएगा, सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए गुणा 1.6 मतलब 16 दूना के 32, इसको करेंगे तो 3.2 हो जाएगा, गुणे 10 के पावर कितना होगा 19 और 2 कितना होगा पावर में -21, 28 में से 21 घटेगा बच्चों तो 7 बचेगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं पावर में 10 के पावर 7। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि इसका मात्रक क्या होगा बच्चों, इसका मात्रक देखो, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उसका मात्रक आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। एक हिंट मैं यहाँ दे दे रहा हूँ बताने का, तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं तो यहाँ बताऊंगा ही, लेकिन अगर आपको मुझसे पहले समझ में आ रहा है या आ रहा है कि नहीं इसका मात्रक यही होगा तो आप कमेंट कर दीजिए। देखो धारा घनत्व तो I/A होता, I का मात्रक क्या होता है बच्चों, आपको पता होगा एम्पियर होता है। I का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। धारा का मात्रक हमको पता है एम्पियर होता है। और प्रति, एम्पियर प्रति, नीचे क्या है क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल जो होता है उसका मात्रक मीटर स्क्वायर होगा, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा, किसका, इस धारा घनत्व का मात्रक। ठीक है, तो ये हमारा हो गया धारा घनत्व की वैल्यू और यही हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर। ठीक है, इसकी अगर बीमा आपसे पूछा जाए, एक क्वेश्चन आप बताओ यहाँ पे कि इसका बीमा, जो धारा घनत्व होती है इसकी बीमा क्या होगी, तो देखो एम्पियर की बीमा क्या होती है, ए हो जाएगी, एम्पियर की बीमा ए, जबकि मीटर स्क्वायर की बीमा क्या होती है एल स्क्वायर, तो ऊपर जाएगा तो एल के पावर -2 हो जाएगा। तो इसका अगर डायमेंशन आपसे पूछा जाएगा बच्चों एल के पावर -2 होगा इसकी बीमा, इसे भी आप तैयार कर लेना, कभी कभी पूछा जा सकता है MCQ वगैरह में। ठीक है बच्चों, तो इसे स्क्रीनशॉट कर लो। तो बच्चों आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके मेरे YouTube चैनल केडीएस सोनभद्र पे आप जरूर बताइएगा। तो ऐसे ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए अगर आप चैनल पे मेरे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि कोई अगर वीडियो मैं डालूं तो इसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे बच्चों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।